मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम अहकाम अशरा की सीरीज़ का जो 10 अहकाम पे जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसका आखिरी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और जो कि हम उसका ख़ुलासा आज हम आपके लिए बयान करेंगे कि पहले हुक्म से लेकर आखिरी हुक्म तक का ख़ुलासा जो हमारे जहन में क्या बनता है, हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आज कुछ बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज हम 10 अहकाम यानी कि अहकाम अशरा का ख़ुलासा बयान करेंगे आपके लिए। हम जो अब तक गुफ्तगू कर रहे थे वो अहकाम अशरा के बारे में है, या इस आइन के बारे में है जो परवरदिगार आलम ने कौम बनी इसराइल को अता की। फिर वो अहद व पैमान वफ़ा जो परवरदिगार ने अपने बंदों के साथ बांधा, जिसमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के दरमियान एक तवाज़ुन रखा गया है। उसमें हमने देखा कि आखिरी बात थी कि तू लालच ना करना, हिर्स वगैरह के बारे में बात की गई है। जो कानून की ज़द में आता नहीं उसके बारे में सवाल पैदा ही नहीं होता। कत्ल कानून की ज़द में आता है, ज़िना कानून की ज़द में आता है, चोरी कानून की ज़द में आती है, झूठी गवाही कानून की ज़द में आती है। लेकिन ये बातें पैदा कैसे होती हैं? इस कत्ल को रोकने का तरीक़ेकार क्या है या नहीं है? माशरे में तो रोज़ कत्ल हो रहे हैं, हुकूमत सख्त से सख्त इक़दामात उठाती है, कत्ल की सज़ा है, जुर्म साबित हो जाने पर है। लेकिन अलग बात यह है कि जुर्म साबित हो या ना हो, वकील अपनी चालाकी से बचा ले, लेकिन सज़ा तो मौजूद है। चोरी की सज़ा मौजूद है, इज़्ज़त पर डाका डालने की है, झूठी गवाही देने की है। हर चीज़ के लिए जो कानून की ज़द में आता है उसकी हर चीज़ की सज़ा मौजूद है। लेकिन ये बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही। ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही? हमारे कानून में कौन सी ऐसी खामी या कौन सी ऐसी ख़राबी है? ये वो सवाल है जो जहन में उठाया है। बाज़ दफ़ा ये सवाल हम करते हैं कि बाज़ दफ़ा कि हमने इंसान से नफ़रत की, इसलिए खुदा के ख़िलाफ़ भी नफ़रत करते हैं। हमने उन अहकाम अशरा को याद रखना है, पूरे मुआहदे को कहीं पीछे नहीं रख देना। अगर ये मुआहदा है परवरदिगार की तरफ से तो बंदों के साथ हमें उनके ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करना है। तो फिर हम बागी हुए। तो आइए हम ये दावा करें कि हम खुदा के बंदों से प्यार करें, कि वो जिसने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जो खुदा के बंदों से प्यार नहीं करता और ना जानता है कि खुदा के बंदों से प्यार करना है, तो वो खुदा के प्यार से वाकिफ़ हो ही नहीं सकता। वो वादा, वो मुआहदा टूट जाता है कि जब खुदा मोहब्बत है तो हमें भी खुदा के लोगों से प्यार करना है। उसके इख्तियार में है कि जान ले ले, लेकिन फिर भी वो नहीं कहता खुदाया इन्हें माफ़ कर दीजिए कि जो कुछ ये कर रहे हैं इनको पता ही नहीं, जहालत में कर रहे हैं। वो मोहब्बत सिफारिश करना तो जानती है, लेकिन मोहब्बत इंतकाम लेना नहीं जानती। मोहब्बत माफ़ करती है, कभी आपसे बदला नहीं लेती, आँख के बदले आँख नहीं मांगती, बल्कि आपकी आँख निकली हुई हो तो आँख के बदले आपको आँख देती है। मोहब्बत करना सीखें, प्यार करना सीखें खुदा के बंदों से, खुदा से, क्योंकि सारा कलाम प्रेम पत्र है, खुदा की तरफ से है कि ए बनी नौ इंसान, तुमने मेरी मोहब्बत का क्या जवाब दिया। ये मोहब्बत का सबक है। आइए हम मोहब्बत का सबक जो भूल गए हैं उसे असर नौ याद करें, क्योंकि किसी ने ये कहा था कि उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद ना हुआ। हम खुदा से प्यार करने का दावा करें, खुदा के बंदों से प्यार करें और उनसे ताल्लुकात इस्तवार करें और फिर देखें कि हमारा बेड़ा पार होता है या नहीं होता। हकीकी तौर पर उसे एक दफ़ा भी मुंह काला करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने कहा कि अपने भाई के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात तुम्हारे दिल में उठते हैं, तो उसका इलाज बहुत ही आसान है। हम आम तौर पर ये सोचते हैं कि हमने एक साल के दौरान जितने गुनाह किए, हमने जाके दुआएं मांग के अपने वो सारे गुनाह माफ़ करवा लिए। तो मेरे खुदा ने फरमाया कि अगर तुमने इतने गुनाह करने के बाद दुआएं मांगना शुरू कर दी तो वो आपकी दुआएं हरगिज़ कबूल नहीं होती। तो मेरे खुदा ने फरमाया कि वो कभी भी आपकी वो दुआ कबूल नहीं होगी। अगर तेरा भाई नाराज़ है तो तेरी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक तू उससे जाके माफ़ी ना मांगे, वो तुझे माफ़ ना करते। फिर अगले साल आ जाना, कुर्बानी देना। एक साल के लिए वो कुर्बानी मौकूफ़ हो जाएगी, कोई बात नहीं। एक मिनट के लिए भाई नाराज़ ना रहे कि कत्ल नफ़रत से शुरू होता है। फिर उसी तरह से आपने ज़िना के बारे में फ़रमाया कि औरत को देखते तो हो, तो उसी वक्त तुम्हारे जहन में ऐसे वैसे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं।
ख्यालात उठते हैं, बुराइयां बाहर से नहीं आती, बाहर से आपको मौका मैसर होते हैं। ये बुराइयां अंदर आती हैं, आपको अंदर से कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए। सख्त ज़बान इस्तेमाल की। आपने कहा अगर तुम्हारा हाथ गुनाह पर उकसा रहा है तो हाथ काट के फेंक दो, जन्नत में जाओगे। एक हाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ लेके जहन्नुम में जाओगे, क्या ये बेहतर है? आपने फरमाया इसी तरह से अगर तेरी आँख तुम्हें गुमराह कर रही हो तो एक आँख निकाल के फेंक दो। मसला ये है कि बुराई जब जहन में जन्म ले रही है तो उसी वक्त उसे निकाल कर ख़त्म कर दो, उसे मौका ना दो कि वो बैठ जाए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे अंदर जाके बैठ जाए और कब्ज़ा करके बैठ जाए, और जितने गलत काम हैं, जितनी बुराइयां हैं, तुम करना सोचना शुरू कर दो। उस गुनाह की सज़ा मिलती है जिसका इर्तिकाब हम करते हैं, उस गुनाह की सज़ा नहीं मिलती जिसका इर्तिकाब हमने किया ही नहीं, बल्कि उसमें तो और नेकी मिलती है। आपने इरादा किया था लेकिन किया नहीं, आपने जब इरादा किया आपने जुर्म कर लिया। परवरदिगार के नज़दीक आप मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। तो अब हम अगर उस तमाम अहकाम अशरा का खुलासा बयान करना चाहें तो क्या करें? मेरे मसीहा ने उसका खुलासा बयान किया। उस ज़माने के लोगों में ये मसाइल दरपेश थे। एक रिवायत हमें मिलती है तालमूद में कि एक शख्स आया एक यहूदी आलिम के पास। उसने कहा कि मैं हूँ काफिर, मैं शरीयत को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं एक टांग पर खड़ा होकर जितनी देर तक मैं एक टांग पर खड़ा हूँ आप शरीयत का खुलासा मुझे बयान कर दीजिए। उन्होंने जूता उतारा और उसके सर पर दे मारा और कहा किताब को नाजिल होने में 1600 साल हो गए, तुम कहते हो कि इतनी देर में मैं पूरे किताब का खुलासा बयान कर दूं, भाग जाओ यहाँ से। आपने सामने जब वो सवाल पेश किया गया तो आपने कहा एक हकूकुल्लाह और एक हकूकुल इबाद, खुदा से प्यार और खुदा के बंदों से प्यार, तो मालूम ये होता है कि उन अहकाम अशरा का मकसद सिर्फ माशरे को सुधारना नहीं था। ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स जो है वो खुदा के बंदों से प्यार करे, खुदा से प्यार ना करे। अगर आपको कोई शख्स अच्छा लगता है कि मुसव्विर की हैसियत से, तो आप उसके सारे शाहकार को अच्छा लगते हैं, आप उसकी तस्वीर को फाड़ कर फेंक दे, लेकिन मुसव्विर बहुत अच्छा है। अगर आप खुदा के बंदों की जान भी लेंगे, इज़्ज़त पर हमला करेंगे, उनके माल भी लूटेंगे, झूठी गवाहियाँ भी देंगे, उनके माल का लालच भी करेंगे, तो आपने खुदा से कब प्यार किया जिसने उन सब को बनाया। सीधी सी बात है कि अहकाम अशरा का खुलासा तमाम तौरेत का अहकाम अशरा का खुलासा है। ये दो बातें हैं, खुदा से प्यार और खुदा के बंदों से प्यार। एक टांग पर खड़े होकर खुलासा सुन लें, बाकी तमाम उम्र उस पर अमल करने की है। तो जिस बात का जवाब रब्बी दे नहीं सका था, तो जो जूता काफिर के सर पर दे मारा था, जब मेरे मसीह ने उस बात का खुलासा किया तो कितना आसान बयान फरमाया कि तुम उन बातों का खुलासा ये है कि खुदा से प्यार और खुदा के बंदों से प्यार। जिसने खुदा के बंदों से प्यार करना अभी तक नहीं सीखा, वो खुदा से प्यार करने का दावा नहीं कर सकता। तो 100% झूठे दावे करता है, क्योंकि कलाम खुदा ये कहता है जिस इंसान को तुमने देखा उससे प्यार नहीं करते, तो कैसे मान लिया जाए कि तुम उस खुदा से प्यार करते हो जिसको तुमने आज तक देखा ही नहीं। तो आइए हम इंसान से प्यार करना सीखें, तो खुदा से प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। आमीन।